हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटली ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं और आज शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो प्रेजेंटली अपनी 6th यूनिट रनिंग में है एंड दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। अब मेरी बात सुनिए, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं बेटा। बेसिकली जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में आपके दो पार्ट हैं। एक आप बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, दैट इज रे ऑप्टिक्स, एंड सेकंड वन आप बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। हम अब तक रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर से टकरा के रे ऑफ लाइट का डाइवर्ट होना। रिफ्रैक्शन मीन्स एक पाथ से दूसरे पाथ, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाए तो पाथ से डाइवर्ट हो जाए। एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली प्रिज्म में से पास होने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स में टूट जाना, ये है डिस्पर्सन। ये तीनों प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह बेटा वेव ऑप्टिक्स में भी हम तीन प्रोसेस पढ़ेंगे। एक आएगा इंटरफेरेंस, एक आएगा डिफ्रैक्शन, और एक आएगा पोलराइजेशन। क्लियर? तो वेव ऑप्टिक्स में भी हम तीन प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेव फ्रंट की। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में सबसे पहले आएगा दैट इज वेव फ्रंट। अब देखिए वेव फ्रंट क्या है, समझिए एक बार। बेसिकली बेटा कोई भी लाइट सोर्स है, वो अपने चारों तरफ लाइट वेव अमिट आउट करेगा। अगर लाइट वेव अमिट आउट करेगा तो आपके मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे ड्यू टू द वेव्स। आपने पढ़ा होगा वेव क्या है, जस्ट एक टाइप ऑफ एनर्जी और डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो सिंपल है, इस लाइट सोर्स से जब वेव ट्रैवल करेंगी, वेव प्रोपेगेट करेंगी, तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे। अगर इन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का आप कॉन्टिन्यूअस लोकस ड्रा कर दो तो उसको क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट बोला जाता है। वेव फ्रंट क्या है? द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन ए मीडियम। बस दो बातों का ध्यान रखना है, सारे के सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल सेम फेज में होने चाहिए और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उनका जो कॉन्टिन्यूअस लोकस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। मतलब वेव फ्रंट सिंपल किसी सोर्स की वजह से बनेगा, लाइट सोर्स की वजह से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं लाइट सोर्स है, लाइट वेव अमिट आउट कर रहा है। जब लाइट वेव अमिट आउट होंगी तो मीडियम के पार्टिकल्स का अगर मैं कॉन्टिन्यूअस लोकस ड्रा कर दूं तो उसको क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे, बशर्ते सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट हों और जो लोकस ड्रा होगा वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्रा होगा। क्लियर? तो वेव फ्रंट हमेशा लाइट सोर्स से रिलेट करेगा। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस। आप वेव फ्रंट को क्या बताएंगे, वेव फ्रंट को बताएंगे इट इज डिफाइंड एज द, क्या बता देंगे, सिंपल लिख देंगे, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस। क्या बताएंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस। भाई कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल लगातार, बिल्कुल क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो क्या बताएंगे, द कॉन्टिन्यूअस locus of the vibrating particles in a medium, of the vibrating particles in a medium, vibrating particles
in a medium at any instant of time, at a given instant when all the particles vibrating in same phase, बेटा आपके सारे के सारे पार्टिकल क्या होने चाहिए, सेम फेज में वाइब्रेट होने चाहिए। तो इसे हम क्या कह देंगे, दैट पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस लोकस इज नोन एज द वेव फ्रंट। अब बेटा वेव फ्रंट बेसिकली सोर्स से रिलेट करता है, और सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट 3 टाइप्स का होता है। और आप क्या बताएंगे वेव फ्रंट में, कहेंगे इट इज ऑफ 3 टाइप्स। बेसिकली जो वेव फ्रंट होगा बेटा, वो वेव फ्रंट कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स का होगा। इसमें सबसे पहले आएगा दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब समझिए स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे होगा। अगर बेटा कोई पॉइंट सोर्स है, मतलब आपका जो लाइट सोर्स है वो लाइट सोर्स मान लीजिए क्या है, पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स को कैसे समझ सकते हैं बेटा, पॉइंट सोर्स को समझ सकते हैं जैसे आप सिंपल ये मान लीजिए, आपका जैसे नॉर्मल जो एलईडी बल्ब होता है, अगर सपोज करो वो एलईडी बल्ब पीछे की तरफ भी लाइट एमिट आउट करना शुरू कर दे, पीछे की तरफ भी मीन्स जहां हम एलईडी को बल्ब होल्डर में लगा के रखते हैं, जिस तरफ से वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, अगर वो एलईडी पीछे की तरफ भी लाइट एमिट आउट करनी शुरू कर दे, मान लीजिए सपोज करो कोई स्फेरिकल बॉल है और वो बॉल चारों तरफ लाइट एमिट आउट करे, तो वो अपने आप में अपना प्लेन वेव फ्रंट बनाएगी। मीन्स अगर कोई लाइट सोर्स चारों तरफ वेव अमिट आउट करे, अगर क्या हो बेटा, अगर कोई लाइट सोर्स चारों तरफ वेव अमिट आउट करे, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा बेटा, स्फेरिकल बन जाएगा। आया समझ में। मीन्स क्या है, अगर मान लीजिए कोई सोर्स पॉइंट सोर्स हो और वो चारों तरफ वेव अमिट आउट करे, तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट कैसा बन जाता है, स्फेरिकल बन जाता है। मान लीजिए ये इधर भी लाइट वेव अमिट आउट करे, इधर भी लाइट वेव अमिट आउट करे, इस तरफ भी लाइट वेव अमिट आउट करे, तो आपके मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। और अगर आप इन मीडियम के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का कॉन्टिन्यूअस लोकस ड्रा करोगे, तो वो कॉन्टिन्यूअस लोकस आपको क्या दे देगा, वेव फ्रंट दे देगा। और कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो आप क्या बताओगे, द वेव फ्रंट ऑफ ए पॉइंट सोर्स इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो क्या बताएंगे, द वेव फ्रंट ऑफ ए पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट ऑफ ए पॉइंट सोर्स is known as spherical wave front। क्लियर। तो उसको हम क्या कह देंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट कह देंगे। आप सिंपल वे में ध्यान रखोगे, पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा, ये मान लीजिए दिस इज द पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट कैसा रहेगा बेटा, आपका स्फेरिकल रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है बेटा आपका, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बात करते हैं, सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब समझिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा, अगर पॉइंट सोर्स था तो वेव फ्रंट बन रहा था स्फेरिकल। अगर सपोज करिए बेटा लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स इन द सेंस जैसे आपकी वो हम पॉइंट सोर्स के लिए तो बात कर रहे थे, जैसे वो सिंपल एलईडी होती है जो अगर पीछे की तरफ होल्डर की तरफ भी आपकी लाइट वेव अमिट आउट करना शुरू करे, तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। और बेटा एक जो वो लंबी वाली रोड होती है लाइट की,
वो लंबी वाली रोड अपने आप में लीनियर सोर्स है बेटा। और अगर कोई लीनियर सोर्स है और आप लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट की बात करें तो आपका जो लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा, स्फेरिकल आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे द वेव फ्रंट ऑफ ए लीनियर सोर्स इज स्फेरिकल। अगर कोई लीनियर सोर्स है और लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट आएगा वो वेव फ्रंट बेसिकली क्या रहेगा बेटा, स्फेरिकल रहेगा, मतलब सिलेंड्रिकल रहेगा। द वेव फ्रंट ऑफ लीनियर सोर्स, ये अपने आप में क्या है बेटा, मान लीजिए ये आपका लीनियर सोर्स है, दिस लाइन जो यहाँ से और यहाँ तक है ये आपका लीनियर सोर्स है। और लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो क्या बताएंगे, द वेव फ्रंट ऑफ ए लीनियर सोर्स of a linear source is known as cylindrical wavefront, that is cylindrical wavefront। क्लियर बेटा, जो आपका लीनियर सोर्स है बेटा, लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट आएगा वो वेव फ्रंट कैसा आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा। द वेव फ्रंट ऑफ ए लीनियर सोर्स इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर। और नेक्स्ट और लास्ट आता है बेटा आपका प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड बात कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट की, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। अब एक पॉइंट समझिए बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। हमने ये बताया कि जो सिंपल एलईडी होती है उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, जो बड़ी वाली रोड होती है ट्यूबलाइट उसका वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब दूसरी कंडीशन अज्यूम करिए, आप रात में, नाइट में आपसे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर लाइट जल रही है, कहीं लाइट ग्लो कर रही है। आप इतनी दूर से देख के नहीं बता सकते कि आपकी छोटी वाली एलईडी जल रही है या बड़ी वाली लाइट रोड ग्लो कर रही है। तो बेसिकली अगर सोर्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो चाहे वो पॉइंट सोर्स है चाहे वो लीनियर सोर्स है, उसका वेव फ्रंट हमें कैसा दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है बेटा, जब लाइट सोर्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है तो उससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं। उससे आने वाली लाइट रेज क्या हो जाती हैं बेटा, पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल लाइट रेज का अगर आप वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है बेटा, वो वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट होता है। वो वेव फ्रंट आपका क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे प्लेन वेव फ्रंट क्या है, कोई भी सोर्स हो, चाहे पॉइंट हो चाहे लीनियर हो, अगर हमसे दूर है तो मतलब आप सिंपल कह सकते हैं द वेव फ्रंट ऑफ डिस्टेंट सोर्स इज प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर। तो क्या बताएंगे, द वेव फ्रंट ऑफ ए डिस्टेंट सोर्स, द वेव फ्रंट ऑफ ए डिस्टेंट सोर्स, the wavefront of a distant source is known as plane wavefront। क्लियर बेटा। अगर कोई डिस्टेंट सोर्स है तो डिस्टेंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट अपने आप में क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो सिंपल हुआ बेटा, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा। और अगर सोर्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो उसका वेव फ्रंट हमेशा कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ द सन ऑन अर्थ सरफेस। बेटा सन की वजह से अर्थ सरफेस पे जो वेव फ्रंट होगा वो कौन सा होगा, तो आप सिंपल बताएंगे बेटा सन की वजह से अर्थ पे जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्यों, क्योंकि बेटा सन जो है अर्थ सरफेस से काफ़ी ज़्यादा दूर है और इसलिए उसका वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, आपका प्लेन होगा।
अब हम बेटा बात करते हैं बिहेवियर ऑफ द प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स द वेव फ्रंट। हम बात करेंगे प्रिज्म की, लेंस की और स्फेरिकल मिरर की टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो बार आया है। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ, that is behavior of a prism, behavior of a prism, a lens and a spherical mirror and a spherical mirror towards plane wave front, टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। मतलब हमने क्या बताना है, एक प्लेन वेव फ्रंट का पे क्या इफेक्ट होगा, किसका, प्रिज्म का, लेंस का और एक स्फेरिकल मिरर का ऑन ए प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा प्रिज्म की। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, देखिए इधर बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म के ऊपर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। बेटा अगर प्रिज्म के ऊपर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, कैसे, मान लीजिए एक लाइट वेव ये आती है और मान लीजिए एक लाइट वेव है ये, ठीक है, दो लाइट वेव्स हैं, पैरेलल हैं, तो इनका जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, प्लेन होगा। और आप ये मान लीजिए ए बी इज द प्लेन वेव फ्रंट, ए बी जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। हमेशा ध्यान रखिए वेव फ्रंट के हमेशा नॉर्मली होंगी लाइट वेव्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लाइट वेव्स के नॉर्मल होगा वेव फ्रंट, या सिंपल कह दीजिए वेव फ्रंट के नॉर्मल होंगी लाइट वेव्स। अब देखिए बेटा अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो प्रिज्म में से जो एग्जिट आउट होगा वो भी प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। आप ध्यान रखना, प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट होता है और अगर जो वेव फ्रंट अमिट आउट होगा, एग्जिट आउट होगा, वो एग्जिट आउट होने वाला वेव फ्रंट भी क्या रहेगा बेटा, आपका प्लेन ही रहेगा। और मान लीजिए दिस इज ए डैश बी डैश, क्लियर। ए बी क्या था, ए बी आपका वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट, क्लियर। और आपका जो ए डैश बी डैश है वो क्या है बेटा, आपका प्रिज्म में से पास होने के बाद वेव फ्रंट है। तो अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है, दिस इज द प्रिज्म, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो प्रिज्म में से जो वेव फ्रंट एग्जिट आउट होगा, अमिट आउट होगा, वो भी कैसा रहेगा, प्लेन रहेगा। तो ये तो क्या है, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। अब बात करेंगे बिहेवियर ऑफ लेंस टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, मान लीजिए आप सिंपल वे में बात करते हैं, हम सिंपल वे में आते हैं। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है और अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट ए बी, क्लियर। अब समझिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएगी वो तो स्ट्रेट पास हो जाएगी। और बेटा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है तो लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, लाइट रेज क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। और अब अगर आप वेव फ्रंट ड्रा करेंगे तो देखिए ये वेव फ्रंट हमेशा इनके
जो लाइट रेज हैं उनके नॉर्मली आना चाहिए, तो नॉर्मली आना चाहिए, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश। तो देखिए जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था वो कैसा बन गया, स्फेरिकल बन गया। तो ध्यान रहेगा, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी लेंस पे इंसिडेंट होता है तो लेंस में से पास होने के बाद प्लेन वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा। इसी तरह ध्यान रखना, स्फेरिकल क्या बन सकता है, प्लेन बन सकता है। फिर बात करते हैं बेटा लास्ट वन, मिरर की। मान लीजिए आप कहते हैं कोई भी स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, इस पे क्या है, कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, तो ये क्या है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट ए बी। अब रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे गई है वो रे तो वापस अपना पाथ रिट्रैक करेगी, और ये दोनों रेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, ये दोनों रेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। और अब अगर मैं इनका वेव फ्रंट बताना चाहूँ तो वेव फ्रंट नॉर्मली होगा, और नॉर्मली होगा तो ये क्या आ गया, आपका वेव फ्रंट ए डैश बी डैश आ गया। तो सिंपल वे में जो प्लेन वेव फ्रंट था वो कैसा बन गया, स्फेरिकल बन गया। तो ध्यान रहेगा आपका कि अगर प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो पास होने के बाद भी प्लेन रहेगा, अगर लेंस या मिरर पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, स्फेरिकल बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। और अब बेटा वेव फ्रंट से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है, हाइजेंस प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनना। टॉपिक है दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। अब देखिए जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो सिंपल सिंपल आपके वेव फ्रंट के बारे में है, और बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका डायग्राम। अगर डायग्राम आ गया तो हाइजेंस प्रिंसिपल आ गया आपको समझ में। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है, मान लीजिए ये क्या है, कोई लाइट सोर्स है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर बेटा लाइट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है और ये अपने आप में क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो एक बात क्लियर करिए। सबसे पहली बात, अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं नज़दीक देखूंगा, अगर मैं नज़दीक से ऑब्जर्व करूंगा तो इसका वेव फ्रंट आपको कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। अगर मैं नज़दीक से ऑब्जर्व करूंगा तो इसका वेव फ्रंट आपको कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। और अगर ऑब्जर्वर लाइट सोर्स से दूर है तो उसको वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तो क्लियर हुआ? क्या पॉइंट बताया, कोई पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट स्फेरिकल भी बन सकता है, प्लेन भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑब्जर्वर इज क्लोज टू सोर्स और ऑब्जर्वर इज अवे फ्रॉम द सोर्स। If observer is close to source, then we get the spherical wavefront. If observer is away from the source, then observer get the plane wavefront. क्लियर हुआ? अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, वेव फ्रंट को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है वेवलेट। वेवलेट मीन्स जहां से वेव निकल रही है। तो ये अपने आप में प्राइमरी सोर्स है, सोर्स की बजाय क्या यूज करेंगे, वर्ड वेवलेट यूज करेंगे। और बेटा इसका वेव फ्रंट या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो ये प्राइमरी सोर्स था, तो ये अपने आप में क्या आ गए, प्राइमरी वेव फ्रंट आ गए। और हम दोनों ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम नज़दीक हैं तो स्फेरिकल ऑब्जर्व करेंगे और दूर हैं तो प्लेन ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए ये प्राइमरी सोर्स, तो ये क्या आ गया, इसका प्राइमरी वेव फ्रंट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि बेटा जो वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट का भी हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है।
जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का भी हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। क्या है पॉइंट कि प्राइमरी सोर्स था, ये प्राइमरी वेव फ्रंट आया, हमें या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, अपने आप में दोनों ही प्राइमरी रहेंगे ना। तो ये क्या आया आपका, प्राइमरी वेव फ्रंट आया। और अब वो क्या कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, लेकिन इन सोर्सेज को अब हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स कहेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स था, ये दोनों प्राइमरी वेव फ्रंट थे, हमें कोई एक ऑब्जर्व होगा, और प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम करेगा, और जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। और बेटा सोर्स की बजाय हम वर्ड यूज करेंगे वेवलेट, सोर्स की बजाय टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं। तो आप सिंपल कहेंगे बेटा, जो आपके हाइजेंस प्रिंसिपल हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले कहेंगे फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ द हाइजेंस प्रिंसिपल। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। क्लियर बेटा, हाइजेंस प्रिंसिपल के फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक द सोर्स एंड दीज आर सेकेंडरी सोर्स। और सोर्स की बजाय हम क्या वर्ड यूज कर देंगे बेटा, सोर्स की बजाय हम वर्ड यूज कर देंगे वेवलेट। क्लियर, सोर्स की बजाय हम क्या कर देंगे, वेवलेट यूज कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, every point on the primary wavefront, every point on the primary wavefront acts like the wavelet, acts like the wavelets, and which are known as, and these are known as सेकेंडरी वेवलेट्स। और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। मतलब क्या बताया, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में वेवलेट की तरह काम करेगा, और इन्हें हम क्या कह देंगे, दीज आर नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो बेटा ये सोर्स क्या था, प्राइमरी वेवलेट था। ए बी क्या आया, इसका प्राइमरी वेव फ्रंट आया। हमें या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, या हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अब वो कहता है अगर ये सारे के सारे सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये भी चारों तरफ वेव अमिट आउट करेंगे, और इनकी वेव्स बेटा क्या होगी, सभी डायरेक्शंस में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। इनकी जो वेव्स होंगी वो सभी डायरेक्शंस में क्या करेंगी, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। क्लियर। ये जितने भी आपके वेव फ्रंट थे, इन हर एक वेव फ्रंट की वेव डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगी विद सेम स्पीड। क्लियर। और अब अगर आप इनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, अगर आप इनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो फिर हमें एक और वेव फ्रंट मिलेगा, और इस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। ए बी क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट था। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम किया, और उनका जो वेव फ्रंट बना वो क्या हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ए डैश बी डैश क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। सेकेंडरी वेव फ्रंट जरूरी नहीं है उधर, इधर भी बन सकता है, और ये वेव फ्रंट क्या बन जाएगा, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश। तो बहुत ध्यान से समझिए, ए बी क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट था। ए डैश बी डैश या ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या है आपका, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। क्या पॉइंट आया
कि प्राइमरी वेवलेट का हर एक पॉइंट, प्राइमरी वेवलेट से वेव ट्रेवल करेंगी इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड। प्राइमरी वेव फ्रंट से वेव ट्रेवल करेंगी इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड, सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगी। और कैसे ट्रेवल करेंगी? सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगी। और अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रा करके वेव फ्रंट बनाना चाहूँ तो आपका जो वेव फ्रंट आएगा ए डैश बी डैश, या जो आपका वेव फ्रंट आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपके क्या रहेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट रहेंगे। ये डायग्राम क्लियर हुआ? ये अपने आप में सोर्स था, पॉइंट सोर्स था, तो इसका जो वेव फ्रंट आया ए बी या ए डैश बी डैश, वो अपने आप में क्या आया बेटा? प्लेन वेव फ्रंट आया। प्राइमरी आया, उसका हर एक पॉइंट क्या हुआ? वेवलेट। और अब क्या बताओगे? द वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड एंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन देम the waves travel in all direction, travel in all directions with same speed from secondary वेवलेट्स। क्या होगा? वेव ट्रेवल करेंगी सभी डायरेक्शंस में सेम स्पीड के साथ फ्रॉम द सेकेंडरी वेवलेट्स एंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन देम, एंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट, एंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन देम, by drawing the tangent on them, we get secondary wave front, we get secondary wave fronts। क्लियर बेटा? इनके ऊपर टेंजेंट ड्रा करके और हमें क्या मिल जाएंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स मिल जाएंगे। ये है बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन देम। क्लियर? तो देखिए क्या आया? द वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड फ्रॉम सेकेंडरी वेवलेट्स एंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन देम वी गेट द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। हमें क्या मिल सकते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये पॉइंट था, हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आगे हाइजेंस